तैयार है? स्टार्ट। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर समय समय पर उठने वाली चिंताएं नई नहीं हैं। विराम। हाल ही सामने आए आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाक में अल्पसंख्यकों पर किस कदर अत्याचार हो रहे हैं और यह समस्या कितनी गहरी है। विराम। पाकिस्तान की संसदीय अल्पसंख्यक समिति ने खुद स्वीकार किया है कि वर्ष 1947 में वहां 1817 हिंदू मंदिर और गुरुद्वारे थे, जिनमें से अब मात्र 37 ही बचे हैं। विराम। 1285 हिंदू मंदिर और 532 गुरुद्वारे या तो ध्वस्त कर दिए गए या बहुसंख्यकों द्वारा कब्जे में ले लिए गए अथवा जानबूझकर खंडहर बना दिए गए। विराम। पैरा। आधुनिक दौर में धार्मिक आधार पर भेदभाव की ऐसी स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए चिंताजनक होनी चाहिए। विराम। अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा देने की प्रत्येक देश की जिम्मेदारी है। विराम। इतिहास गवाह है कि दुनिया के जिन मुस्लिम देशों ने धर्मनिरपेक्षता की राह चुनी तो उनकी तरक्की की राह भी अपने आप खुलती रही। विराम। संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में भव्य बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर बनवाया। विराम। वहीं सऊदी अरब ने अपने हिंदू कर्मचारियों के लिए पूजा की जगह दी। विराम। इतना ही नहीं, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर हर जगह अल्पसंख्यकों को अपने आराधना स्थलों का निर्माण करने व पूजा अर्चना की पूरी छूट है। विराम। इंडोनेशिया में सैकड़ों हिंदू बौद्ध मंदिर संरक्षित हैं। विराम। यही कारण है कि हिंदू प्रोफेशनल्स और भारतीय पर्यटक इन देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। विराम। इसके ठीक विपरीत पाकिस्तान की उल्टी सोच ने उसे बर्बाद कर दिया है। विराम। धार्मिक कट्टरता की वजह से वहां से हिंदू सिख पलायन करते रहे हैं और आज उनकी आबादी 1.6% से भी कम रह गई। विराम। सवाल है कि जब कट्टर इस्लामिक देशों तक में अल्पसंख्यकों को सम्मान और सुरक्षा दी जा रही है तो पाकिस्तान इसकी अनदेखी क्यों कर रहा है। विराम। किसी देश की प्रगति केवल आर्थिक सूचकांकों से नहीं बल्कि उसके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सम्मान और समानता से मापी जाती है। विराम। धार्मिक स्थल केवल धर्म का प्रतीक नहीं बल्कि समुदाय की स्मृति, संस्कृति और पहचान का आधार होते हैं। विराम। इनका अस्तित्व मिटता है तब समुदाय का आत्मविश्वास और सुरक्षा बोध भी क्षीण होता है। विराम। पाकिस्तान में बसे हिंदू और सिख परिवार पीढ़ियों से इसी मानसिक और सामाजिक दबाव को झेलते आए हैं। विराम। पैरा। यदि पाकिस्तान वास्तव में एक बहुलतावादी और आधुनिक राष्ट्र की श्रेणी में आना चाहता है तो उसे कट्टरपंथ को प्रश्रय देने के बजाय अपने यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए ईमानदार कदम उठाने होंगे। विराम। आज तो हालत यह है कि पाकिस्तान की छवि न केवल अल्पसंख्यकों बल्कि इंसानियत के दुश्मन की बनी हुई है। विराम। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान आईना देखे और सुधरे, वरना इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। विराम। पैरा। स्वास्थ्य सेवा सबसे मूलभूत जरूरतों में से एक है। विराम। हाल के वर्षों में नए नवाचारों से स्वास्थ्य देखभाल में काफी सुधार हुआ है। विराम। गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता के साथ हालांकि स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च भी महंगा हुआ है। विराम। यदि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के बावजूद
कोई नागरिक बीमारी के समय इलाज से वंचित रह जाता है तो यह हमारी व्यवस्था की संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। विराम। गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए महंगे इलाज को वहन करना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है। विराम। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी के लिए बिना वित्तीय कठिनाइयों के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। विराम। इसी आह्वान पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। विराम। पैरा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अर्थ है कि हर व्यक्ति को चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और इलाज के खर्च से कोई आर्थिक संकट उत्पन्न न हो। विराम। आंकड़े बताते हैं कि विश्व में लगभग 450 करोड़ लोग यानी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अब भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से दूर है। विराम। 4 में से 1 व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी जेब से भुगतान करने पर वित्तीय कठिनाई का सामना करता है। विराम। WHO के अनुसार पिछले 20 वर्षों में लगभग 130 करोड़ लोग स्वास्थ्य खर्च के कारण गरीबी में चले गए। विराम। भारत में भी स्थिति चिंताजनक है। विराम। जो स्वास्थ्य खर्च सीधे लोगों की जेब से होता है वह निर्धन वर्ग के लिए अब भी भारी बोझ है। विराम। भारत में केंद्र सरकार व राजस्थान जैसे राज्यों में आयुष्मान भारत, पहले चिरंजीवी योजना जैसी निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं संचालित हैं। विराम। इन योजनाओं से सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ा गया है। विराम। ये योजनाएं कई मायने में प्रभावशाली है पर जमीनी स्तर पर अभी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। विराम। कई निजी अस्पताल भुगतान में देरी और पैकेज दरों की असंतुष्टि के कारण इन योजनाओं से दूरी बनाए हुए हैं। विराम। कई लोगों का यह भी तर्क है कि उपलब्ध सीमित संसाधनों का पूरा व वास्तविक फायदा पहले उन वंचितों व गरीबों को ही मिलना चाहिए जो अपने खर्च से इलाज कराने में असमर्थ हैं। विराम।